दोस्तों, मैं सद्गुरु आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से प्रयास में, जिसमें हम अपने उस महान और गौरवशाली इतिहास से दोबारा जुड़ने की और उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन को और खुशहाल और समृद्ध बना सकें। हम आशा करते हैं कि इस प्रयास में आप हमारा साथ देंगे। दोस्तों, आजकल समाज में कुछ विकृति सी आ गई है। बच्चों में आक्रामकता बहुत बढ़ गई है। बच्चों में क्रूरता, हिंसा, नशा, यहाँ तक कि व्यभिचार को भी बहुत बढ़ावा मिला है। बच्चों के माता पिता ये भी नहीं जान पाते हैं कि उनके बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किनके साथ रहते हैं। बच्चों में तरह तरह की बुराइयां घर करती जा रही हैं। ज़रा सोचिए, क्या यह पीढ़ी समाज को आगे बढ़ा पाएगी, समाज में कुछ सकारात्मक योगदान कर पाएगी? हमें यहाँ समझना होगा कि इसका जिम्मेदार कौन है और क्या हम कुछ कर सकते हैं कि हमारी नई पीढ़ी सकारात्मकता की ओर बढ़े। ज़रा सोचिए कि इस स्थिति के प्रमुख कारण क्या हैं। आजकल बच्चों के पथभ्रष्ट होने के प्रमुख कारणों में से पहला कारण खुद हम माता पिता हैं। देखिए, मैं किसी माता पिता की बुराई नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि सभी माता पिता मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। एक बात तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों के प्रथम गुरु हम माता पिता ही होते हैं। बच्चे हमसे ही सीखते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी माता पिता यह वीडियो देख रहे हैं वो सच्चा आत्ममंथन करें कि हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार से कहीं जाने या अनजाने में हमारे बच्चे गलत बातें तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। कई बार हम अपनी आदतें, जैसे छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना, पति पत्नी के आपसी व्यवहार में कुछ सख्ती का होना इत्यादि, इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। पर हमारे बच्चे इन सब बातों को देखकर यह समझ बैठते हैं कि यह तो सामान्य सी बात है। कभी कभी हम अनजाने में अपने बच्चों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। मेरी प्रत्येक माता पिता से ये विनती है कि कृपया अपने व्यवहार को अपने बच्चों के सामने नियंत्रित रखें, ताकि इस तरह के गलत बीज बच्चों में पनप ही न पाएं। इसी तरह माता पिता का यह फर्ज भी होता है कि वे अपने बच्चों के व्यवहार में आते हुए अंतरों को भी बारीकी से समझ पाएं, और अगर उन्हें खतरे की घंटी महसूस हो तो उनको प्यार से समझाएं और कोशिश करें कि कच्ची उम्र में ही बच्चे सही और गलत में अंतर कर पाएं। अगर ज़रूरी महसूस करें तो किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। बचपन में सही संस्कार पनप रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करना हमारी अपनी ही जिम्मेदारी होती है। माता पिता खुद तो सही आदर्श बने, साथ ही बच्चों को उचित मार्गदर्शन करने वाली कहानियाँ भी सुनाएं। बच्चे किस तरह की सामग्री देख रहे हैं, इस पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। आजकल ऐसे हिंसक खेल आ गए हैं जहाँ लोगों को मारना सामान्य सी बात है। क्या यही शिक्षा हम अपनी नई पीढ़ी को देना चाहते हैं? कृपया अपने बच्चों को ऐसे खेलों से दूर करें, उन्हें समझाएं कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर बच्चे खेलना ही चाहते हैं तो उन्हें कोई दिमाग तेज करने वाले खेल दें और उन्हें उस खेल में अच्छे से अच्छा करने की चुनौती भी दें। बच्चों के लिए चुनौतियां उनके व्यक्तित्व को निखारने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक अहम बात यह भी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों के मित्र कौन कौन हैं, वे किन के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि आपके बाद उनके साथ सबसे ज़्यादा समय वही लोग बिताते हैं। ये ज़रूरी है कि आप स्वयं भी उनके मित्रों को जानें। श्रेष्ठ तो यह होगा कि उनके माता पिता से आपके भी अच्छे संबंध हों, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि माता पिता की छाप उनके बच्चों में ज़रूर होती है। अगर आपको कोई पसंद नहीं आता है तो अपने बच्चों को प्यार से समझाएं, उन्हें यह एहसास कराएं कि वह इंसान ठीक नहीं है और उसके साथ दोस्ती क्यों नहीं करनी चाहिए। हम समझते हैं कि हमारे बच्चे हमारे सुनेंगे नहीं। देखिए, यही बदलाव तो हम देखना चाहते हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके बच्चे आपकी ज़रूर सुनेंगे अगर आप उनकी सुनेंगे। बच्चे आपसे तभी दूर होते हैं जब आप उनसे दूर होते हैं। बच्चों को खुद से दूर मत होने दें। बच्चों को कभी मारिए नहीं। इसी तरह बच्चे उज्जड़ होते चले जाते हैं और फिर हाथ से निकल जाते हैं। एक बात जो आप सबके ध्यान देने की है कि 5 से 10 साल के बच्चों को अगर हमने सही संस्कार दे दिए तो वे पूरी ज़िंदगी उनका मार्गदर्शन करेंगे। बच्चों को वीडियोस ज़्यादा पसंद होते हैं, वे उनसे जल्दी सीखते हैं। आप उनको अच्छी वीडियो की तरफ प्रोत्साहित कीजिए। हमारा मानना है कि आप अपने बच्चों को हमारी वीडियोस ज़रूर दिखाएं। इससे उनमें संस्कारों का बीजारोपण होगा। माता पिता के लिए यह भी ज़रूरी है कि अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। मैंने देखा है कि बहुत से माता पिता अपने बच्चों को यह उल्हाना देते हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकते। ऐसा तो भूल के भी ना करें। इससे बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं। वे ये मान लेते हैं कि शायद वे किसी लायक है ही नहीं और फिर गलत दिशा में बढ़ जाते हैं। हमें अपने बच्चों का संबल बनाना चाहिए। हमें उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनको समझाइए कि हम तुम्हारे साथ हैं, घबराओ नहीं और आगे बढ़ो। बच्चे ऊर्जा का भंडार होते हैं। आपको बस उनकी ऊर्जा को सही दिशा दिखाने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जिनसे हमारे बच्चे सही मार्ग पर आगे बढ़ें। अपने बच्चों में महानता के बीज बोएं।
उनको हमारे गौरवशाली इतिहास की कहानियाँ सुनाएं। गीता प्रेस में इसी विषय पर बहुत सी किताबें हैं। आप अपने बच्चों को स्वाध्याय की आदत डालें। मैं सिर्फ स्कूल की किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चरित्र निर्माण की बात कर रहा हूँ। एक बार उनका मन इसमें लग गया तो वे न केवल चरित्रवान बन के निकलेंगे, बल्कि समाज में कुछ सकारात्मक योगदान भी कर पाएंगे। आप अपने बच्चों में सद्गुणों को बढ़ाइए। इसके लिए आपको खुद एक मिसाल बनना होगा। अपने कार्य खुद करें। कम से कम बच्चों के सामने झूठ न बोलें, किसी की निंदा न करें, अपशब्द तो भूल के भी ना भूलें। जब भी आप अपने बच्चों में किसी गलत आदत की नींव बढ़ते देखें तो उन्हें समझाएं कि वो क्या गलत कर रहे हैं और वह काम गलत क्यों है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बच्चों को कभी मारें नहीं, उनको प्यार से समझाएं। और अगर आप कभी उनसे सख्ती से पेश आ भी गए तो बाद में प्यार के साथ उनसे अपने संबंधों को मजबूत करें। बच्चों के जीवन में नियमितता ज़रूर रखें। उन्हें समय से सोने की, उठने की आदत डलवाएं। समय से खाना, समय से खेलना, समय से पढ़ना, मतलब सभी काम में एक नियमितता हो जिससे उनके जीवन में अनुशासन की प्रधानता रहे। बच्चों को संयमी बनाएं, यह बहुत ज़रूरी है। हर बार उनकी ज़िद पूरी न करें, नहीं तो वे जिद्दी हो जाएंगे। अगर उनकी मांग सही है तो भी आप उनसे कहें कि उनकी इच्छा तभी पूरी होगी जब वो कोई अच्छा काम करेंगे। जैसे भगवान हमारी इच्छा तभी पूरी करते हैं जब हम उसके सुपात्र होते हैं। अगर वो कुछ खरीदना चाहते हैं तो उनमें बचत की आदत डलवाएं ताकि वो खुद अपने पैसे की कीमत समझें। बच्चों की अनुचित बात को कभी भी पूरी न करें। उनको तर्कों से समझाएं कि आप उनकी मांग क्यों पूरी नहीं कर रहे हैं। बच्चों के बोलते ही उनकी जिद पूरी न करें, ऐसे ही बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चों को आज्ञा पालन की शिक्षा दें। शुरू में छोटे मोटे काम जैसे पानी लाना, धीरे धीरे उनको बाहर के काम भी दें जैसे बाजार से कोई सामान लाना। इससे उनमें आपकी आज्ञा मानने की आदत डलेगी। एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि अगर उनसे कोई गलती हो भी जाए तो उनको माफ़ करें और समझाएं कि आगे से उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं। एक और ज़रूरी बात, अपने घर का वातावरण सदा शांत और पवित्र रखें। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि एक समझदार, प्रगतिशील और जिम्मेदार नागरिक देना समाज के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम सब अपनी इस नैतिक जिम्मेदारी को समझें तो समाज से कुरीतियाँ स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी और हमारा देश दुनिया में मिसाल बनकर उभरेगा। आज के समय में खास तौर पे जब माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं निकल पाता है, बच्चों में पथभ्रष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आज बच्चों को बिगाड़ने के बहुत साधन मौजूद हैं। अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा समय दें, उनको सही शिक्षा दें, तो समाज को एक बहुत बड़ा उपहार देकर जाएंगे। याद रखिए, परिवार निर्माण से ही समाज निर्माण होता है और समाज निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमें लाइक कीजिए और अपनी नई पीढ़ी को, खास तौर से 5 से 10 साल के बच्चों को हमारे साथ ज़रूर जोड़िए, क्योंकि इसी उम्र के संस्कार उनकी पूरी ज़िंदगी उनका मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कृपया हमें व्हाट्सएप पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज भेजें। कृपया कॉल न करें, हम खुद आपको कॉल बैक करेंगे। धन्यवाद।